नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दीपक केंतुरा एजुकेशन। और आज हम बताने वाले हैं इसमें रिफॉरेस्टेशन और अफॉरेस्टेशन के बारे में। रिफॉरेस्टेशन और अफॉरेस्टेशन होता क्या है, ठीक है दोस्तों। और कई बार लोग जो हैं इन दोनों टर्म में कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि शायद जो रिफॉरेस्टेशन है और जो अफॉरेस्टेशन है वो एक ही टर्म है, लेकिन ऐसा है नहीं, ये दोनों अलग अलग टर्म है। और आज की इस वीडियो में हम इन दोनों के बारे में बिल्कुल डिटेल से जानने वाले हैं, तो हमारे साथ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है। और ये दोनों टर्म है, डिफोरेस्टेशन और अफोरेस्टेशन, ये दोनों आते हैं फॉरेस्ट्री में, फॉरेस्ट्री, ठीक है। तो इसमें आते हैं ये दोनों टर्म। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी को। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं रिफॉरेस्टेशन की। रिफॉरेस्टेशन होता क्या है, तो दोस्तों इसका अर्थ जानते हैं सबसे पहले। तो जब हम किसी ऐसे एरिया में फॉरेस्ट को प्लांटेशन मतलब कि फॉरेस्ट्री को प्लांट करते हैं जहां पर पहले कभी फॉरेस्ट मौजूद थे, ठीक है, जहां पर पहले कभी फॉरेस्ट मौजूद थे और वो फॉरेस्ट हमने डिस्ट्रॉय कर दिए या फिर अपने व्यापार के लिए उनको, जो वहां पर ट्रीज मौजूद थी उनको बेच डाला, ठीक है। तो वहां पर तब कहा जाता है उसको रिफॉरेस्टेशन, ठीक है दोस्तों। जहाँ पर जो ऐसी ज़मीन जहाँ पर पहले कभी फॉरेस्ट मौजूद थे और फिर से हमने वहाँ पर किसी वजह से वो जो फॉरेस्ट हैं वो पहले के फॉरेस्ट वो हमने काट दिए और फिर से वहाँ पर नए जंगलों को उगाया, ठीक है, फिर से वहाँ पर प्लांटेशन करी, तो उसको कहा जाएगा रिफॉरेस्टेशन, ठीक है दोस्तों, उसको कहा जाएगा रिफॉरेस्टेशन। जैसे यहाँ पर अब एक बार इसको मैप में भी देख लेते हैं, एक बार इमेज के जरिए भी इसको देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो ये लोग हैं ये उस जमीन पर प्लांटेशन कर रहे हैं जहाँ पर पहले कभी फॉरेस्ट मौजूद थे, ठीक है। जैसे यहाँ आसपास यहाँ पर पेड़ दिख रहे हैं आपको, तो यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पर भी पेड़ कभी मौजूद थे और ये इसलिए काटे गए ताकि मतलब या तो व्यापार के लिए या फिर अपने पर्सनल यूज़ के लिए यहाँ पर जो फॉरेस्ट हैं उनका डिफॉरेस्टेशन किया गया, ठीक है, उनको काटा गया और फिर से यहाँ पर प्लांटेशन अब कर रहे हैं, तो उसको कहा जाएगा रिफॉरेस्टेशन, ठीक है। यहाँ पर ये पेड़ और यहाँ पर जो नए पेड़ हैं यहाँ पर उगाए जा रहे हैं, तो इसी को कहा जाता है रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन मतलब फिर से पेड़ों को या जंगल को उगाना, ठीक है, फिर से जंगल को उगाना, इसी को कहा जाता है रिफॉरेस्टेशन, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है, ठीक है दोस्तों। इसका पर्पस होता क्या है, तो जहाँ पर जब भी हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, यानी कि जब भी मतलब कि जिस एरिया में डिफॉरेस्टेशन किया जाता है या फिर वहाँ पर आग लग जाती है जिस जंगल में, ठीक है, वहाँ पर आग लग जाती है या फिर अलग कारणों से वहाँ पर जो जंगल है वो ख़त्म हो जाते हैं, तो वहाँ पर जब हम दूसरे मतलब कि नए सिरे से फिर से जंगलों को उगाते हैं तो उसको कहा जाता है रिफॉरेस्टेशन, ठीक है, फिर से जंगल को उगाना उसको कहा जाता है। और वहाँ पर ये कारण होते हैं, या तो फिर डिफॉरेस्टेशन यानी कि अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए जब भी मतलब कि वनों को काटा जाता है तो उसको कहा जाता है डिफॉरेस्टेशन, या फिर वहाँ पर फायर यानी कि आग लग जाती है जंगलों में, तो वहाँ पर जो पूरी वेजिटेशन है वो ख़त्म हो जाती है, वहाँ पर जितने भी ट्रीज मौजूद थे वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। या फिर किसी अलग कारण की वजह से, चाहे कोई प्राकृतिक आपदा आई या कुछ, मतलब कि इस तरीके से मतलब कि वहाँ का जो फॉरेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो फॉरेस्ट खत्म हो जाने के बाद फिर से वहाँ पर जंगलों को उगाया जाता है, तो उसी को कहा जाता है रिफॉरेस्टेशन, ठीक है। यहाँ पर आपको नाम से भी यहाँ पर अंदाजा लग गया होगा रिफॉरेस्टेशन, ठीक है, तो उसको कहा जाता है रिफॉरेस्टेशन। अब एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है, तो वहाँ पर हम जो नई ट्रीज या नए पेड़ों को उगाते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पर कई बार इलीगल लॉगिंग हो जाते हैं, इलीगल तरीके से वहाँ पर जो पेड़ हैं उनको काटा जाता है, तो वहाँ पर हम फिर से जंगलों को उगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर पहले पहले भी कभी पेड़ मौजूद थे, वहाँ पर पहले भी कभी जंगल मौजूद थे, तो उसी को कहा जाएगा रिफॉरेस्टेशन, ठीक है। इसका एक अच्छा उदाहरण ये हो सकता है अमेजोन रेन फॉरेस्ट वाला है, ठीक है दोस्तों। अब ये तो समझ में आ गया। अब देखते हैं अफॉरेस्टेशन को, ठीक है दोस्तों। अफॉरेस्टेशन होता क्या है, अफॉरेस्टेशन को देखते हैं हम।
और ये रिफॉरेस्टेशन से किस तरह से अलग है। तो सबसे पहले जानते हैं इसके मीनिंग यानी कि इसके अर्थ को, ये अफॉरेस्टेशन होता क्या है। तो दोस्तों, जब हम एक ऐसे बैरन लैंड या ऐसी बंजर भूमि पर पेड़ों को उगाते हैं जहां पर कभी जो वेजिटेशन या फॉरेस्ट थे वो कभी मौजूद ही नहीं थे, तो उसको कहा जाएगा अफॉरेस्टेशन। ठीक है, उसको कहा जाएगा अफॉरेस्टेशन। अब जैसे हम रिफॉरेस्टेशन में क्या कर रहे थे, रिफॉरेस्टेशन में ऐसा हो रहा था कि वहाँ पर जो फॉरेस्ट हैं वो पहले भी मौजूद थे, ठीक है, और किसी वजह से वो वहाँ पर ख़त्म हो गए, आग लगने से या फिर जो जंगलों की कटाई होने से वहाँ पर फॉरेस्ट ख़त्म हो गए। तो वहाँ पर हम जब जंगल फिर से उगा रहे थे उसको कहा जा रहा था रिफॉरेस्टेशन। और यहाँ पर क्या हो रहा है अफॉरेस्टेशन में, जिस जमीन पर कभी मतलब कि फॉरेस्ट थे ही नहीं, तो वहाँ पर जब हम फिर से फॉरेस्ट मतलब कि फिर से नहीं, मतलब कि नए सिरे से फॉरेस्ट को उगाते हैं, तो उसी को कहा जाता है अफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो इन दोनों में ये एक मेजर डिफरेंस है, रिफॉरेस्टेशन में और अफॉरेस्टेशन में। ठीक है दोस्तों, और इसका पर्पज होता है किसी एरिया में, किसी लैंड में फिर से नई फॉरेस्ट को उगाना, इसको क्रिएट करना। ठीक है, किसी बंजर भूमि या फिर जो भूमि उपयोग में ना हो, तो वहाँ पर जब हम फॉरेस्ट को उगाते हैं तो उसको कहा जाता है अफॉरेस्टेशन। ठीक है दोस्तों, और ये मुख्यतः किया जाता है किसके लिए, डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए, डेजर्टिफिकेशन यानी कि मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए। और ये अक्सर राजस्थान वाले इलाकों में किया जाता है। राजस्थान का जो हमारा स्टेट है राजस्थान, वहाँ पर जो थार का मरुस्थल है उसको आगे मतलब कि वो विस्तार ना हो उसका आगे, ठीक है, आगे एक्सपेंड ना हो, तो उसके लिए किया जाता है यहाँ पर अफॉरेस्टेशन। ठीक है दोस्तों, और जो ये जंगल उगते हैं हमारे नए, जहाँ पर हम जंगल उगाएंगे तो वहाँ पर सीधी सी बात है कि वो एनवायरनमेंट को भी काफ़ी अच्छा वो देगा, मतलब अच्छा मतलब कि एनवायरनमेंट वहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो भी पेड़ वहाँ पर मौजूद होंगे वो ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर दे सकेंगे, तो वहाँ पर जो हमारी हवा है वो एकदम शुद्ध हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से ये एनवायरनमेंट को भी काफ़ी अच्छा वो देता है, लाभ देता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे कि हम थार रेगिस्तान राजस्थान की बात कर रहे थे, थार रेगिस्तान की बात कर रहे थे हम, तो वहाँ पर प्लांटिंग मतलब कि ट्रीज प्लांट किए जाते हैं। क्यों वहाँ पर जंगल क्यों उगाए जाते हैं, ताकि जो हमारी ग्रीन बेल्ट है वो बनाई जा सके। ग्रीन बेल्ट यानी कि ऐसी बेल्ट मतलब कि एक ऐसे पेड़ों का समूह जो कि जो मरुस्थलीकरण है उसको आगे न बढ़ने दे। ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं, ये फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का ग्रीन बेल्ट मतलब पेड़ों की एक ऐसी दीवार बना देना ताकि जो यहाँ का मरुस्थल था, इधर की साइड का जो मरुस्थल था वो इससे आगे ना पहुंचे। ठीक है, इस दीवार से आगे वो ना पहुंचे, तो इसलिए बनाया जाता है यहाँ पर ग्रीन बेल्ट्स। ठीक है दोस्तों, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, और राजस्थान वाले इलाके में ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, एक ऐसी बंजर भूमि में जंगल मतलब कि उगा देते हैं ताकि जो मरुस्थल है वो आगे न बढ़ पाए। ठीक है, और वहाँ का जो वातावरण है वो एकदम शुद्ध हो जाए, क्योंकि वहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसका लेवल भी काफ़ी बढ़ जाएगा और हमें शुद्ध हवा प्राप्त हो सकेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए वहाँ पर जो अफॉरेस्टेशन है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में यानी कि रिफॉरेस्टेशन और अफॉरेस्टेशन के बीच में एक की डिफरेंस देख लेते हैं। एक लाइन में इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो रिफॉरेस्टेशन है, इसका मतलब होता है रीप्लांटिंग यानी कि फिर से पेड़ों को उगाना। ठीक है दोस्तों, रिफॉरेस्टेशन जिसको हम कह रहे थे, और ये होता है कहाँ पर, जहाँ पर कोई पुराना फॉरेस्ट मौजूद था पहले कभी, वहाँ पर फिर से जंगलों को उगाना। ठीक है, उसको कहा जाता है रिफॉरेस्टेशन। और अफॉरेस्टेशन क्या होता है, अफॉरेस्टेशन वो होता है जहाँ पर कोई भी पेड़ या कोई भी जंगल मौजूद नहीं था पहले कभी, और वहाँ पर हम जंगलों को उगा रहे हैं नए सिरे से, तो उसको कहा जाएगा अफॉरेस्टेशन, जहाँ पर फर्स्ट टाइम हम प्लांटिंग कर रहे हैं ट्रीज की। ठीक है दोस्तों, और एक नई फॉरेस्ट को क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको कहा जाएगा अफॉरेस्टेशन।
ठीक है दोस्तों, अफॉरेस्टेशन, जहाँ पर पहले कभी जंगल मौजूद थे ही नहीं। ठीक है, तो ये था इन दोनों के बीच में एक मेजर डिफरेंस, रिफॉरेस्टेशन और अफॉरेस्टेशन के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, आपको ये इन दोनों के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए जय हिंद।